बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जलती पर तेल पड़ चुका है और लोहा गर्म देखकर सदरे मुमलिकत ने हथौड़ा चला दिया है। आज बरोज बुध बहुत बड़ी खबर सामने आई है और सदरे मुमलिकत ने अपनी तरकश में जो आखिरी और सबसे अहम तरीन तीर मौजूद था वो तीर चला दिया है। एक जानिब तो सदर ने यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि सदर मुमलिकत घर नहीं जा रहे, बल्कि आइन शिकन जो भी यहां पर इकदाम करेगा उसे घर तक पहुंचा आएंगे। लेकिन इस सब में सदर मुमलिकत ने पूरे निजाम को घेर लिया है जो कि आइन शिकनी और दीगर मामलात की तरफ जा रहा था। ताकतवर जो हैं उन्होंने भी चूड़ी कस दी है और चीखें इस वक्त बुलंद हो चुकी हैं। खेल जो है वो बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स और तहरीरी फैसले के बाद और कल जस्टिस आमिर फारूक साहब के सबसे बड़े इम्तिहान के बाद, कल उन्होंने केस आराम से सुनना था। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि सुबह ये केस सुने, 1 बजे तक केस सुने, 2 बजे हम अदालत लगाएंगे। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना कंडक्ट वही रखा, रवैया वही रखा और पीटीआई खुलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आ चुकी है, कोर कमेटी इस हवाले से चीजें वाजे कर चुकी है। अब आप ये देखें कि चीखें किस तरह से बुलंद होना शुरू हो गई हैं। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि जी वजीर आला सिंध को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहीं जाना चाहिए था। वो सवालात उठा रहे हैं कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला तो मुंतखब है ही नहीं, वो किस तरह से सीसीआई के अंदर मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी के अहम तरीन मामले पर सूबों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये सारे सवालात उठ रहे हैं। आप ये देखें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के मामले पर सदर मुमलिकत ने जो स्टैंड लिया उसमें ये सारी जमातें अब पीछे बैकफुट पे हैं, क्योंकि ये इन्हें अंदाजा हो चुका है। फैसल करीम कुंडी साहब तर्जुमान है पीपल्स पार्टी के, वो ये बात कर चुके हैं कि ये कवानीन जो हमसे बनवाए गए ये अब हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। अब इन्हें पहले पता था, ये काने थे, इन्हें क्या मामला था ये किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन अब इन्हें समझ आ चुकी है। अब आप ये देखें कि पीडीएम के तर्जुमान और मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक रखने वाले काफी वोकल शख्सियत जो हैं, हाफिज हमदुल्ला, उन्होंने कहा कि फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी और ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। अब यह एक बड़ा क्लियर मैसेज है पीडीएम के तरफ से और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, जेयूआई ऑन बोर्ड आ चुकी है। और पीडीएम के तर्जुमान ने इस सब के अंदर कहा है कि इंतखाबात की ताखीर के हवाले से इन्होंने कहा कि अगर फरवरी में भी इंतखाबात नहीं होते तो यह आइन से मावरा अमल होगा और उसे दवाम देने की कोशिश नेक नियति नहीं होगी। इन्होंने कहा कि ऐसे अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगी। मुझे नजर आ रहा है और महसूस हो रहा है कि यह मजबूरी सियासतदानों पर आएगी। इस तहरीक के लिए तमाम जमातों की वहदत का नुक्ता मौलाना फजलुर रहमान होंगे। तर्जुमान पीडीएम ने कहा कि एक दिन ये सारे सियासतदान कहेंगे इलेक्शन कमीशन और एक दिन आएगा जो नारा पीटीआई चेयरमैन का है वही नारा मुस्लिम लीग नून का होगा। अब जेयूआई ये बात कर रही है, पीडीएम के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं कि जी एक वक्त आएगा जो नारा इमरान खान का है वही नारा नवाज शरीफ को लगाना पड़ेगा। आज जो नारा इमरान खान का है वही नारा मुस्लिम लीग नून को लगाना पड़ेगा। और भाई सब मानोगे तुम लोग, सब आओगे इमरान खान की बात पर। पूरी कौम समझ चुकी है, बस ये चंद लोगों का टोला ही नहीं समझ चुका। और इस सब के अंदर इन्होंने मुस्तकबिल में बनने वाली हुकूमत से मुताल्लिक इन्होंने कहा कि जी मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत बनेगी उसमें हम भी होंगे और हमारे बगैर हुकूमत बनेगी तो चलेगी नहीं और इस तरह की बातें भी। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है निगरान काबीना के हवाले से कि विफाक और सूबों में देख रहा हूं कि किस तरह निगरान काबीना बनाई जा रही है। अगर साले भतीजे भाई और रिश्तेदार ही वजीर लगाने हैं, अगर उन्हें ही नवाजना है तो फिर इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि पीडीएम के तर्जुमान की तरफ से यह स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ बयान कर रही है। अगली पिछली सारी कहानियां इस एक स्टेटमेंट से वाज़ेह हो जाती हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अगर पीडीएम की
जमातों को देखा जाए या बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखा जाए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कल का केस नैब ने वापस ले लिया कि जी नैब तरामीम का मामला है, लेकिन अब इन्हें इस सब में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, इन्हें इस चूचू का मुरब्बा, मिक्स अचार, भानमती का कुंबा जो एक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा था, इस दौर के अंदर इन्हें क्या बचा, इन्होंने क्या खोया क्या पाया, उसमें एक ही चीज इन्हें बची और वो क्या थी, वो था जी NRO, वो था नैब तरामीम और दीगर तमाम तर मामलात के जरिए खुद को NRO देना। अब उस हवाले से भी इनके सर पे तलवारें लटक रही हैं, इसलिए चीखें बुलंद हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के अंदर नैब की अपीलें खारिज की और चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दिए हैं केस के अंदर कि जी जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं और अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। और नैब प्रोसिक्यूटर ने कुछ चीजें बताई, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो नैब तरामीम के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तरामीम मशकूक हैं, यानी ये एक वारदात है। मशकूक क्या चीज होती है जिसपे शक हो आपको कि ये क्यों किया जा रहा है, और अदालत के जो फैसले दिए गए हैं, जो अदालती फैसले हैं, नैब तरामीम इन अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। ये कहना है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का, और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यूं लग रहा है जैसे सदर मुमलिकत ने बहुत कंट्रोल किया, बहुत से मामलात के अंदर वो मसलहत का शिकार भी हुए, मफाहमत का शिकार भी हुए, और दिस इज अ रियलिटी। लेकिन सदर मुमलिकत भी एंड पे डट गए ना। अभी सदर के इकदाम पे आता हूं, सदर ने जो इनकी मंजी ठोक के रख दी है और सबको लाइन हाजिर कर लिया सदर ने। लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल भी जाते जाते, ये सितंबर का मिड बड़ा भारी होने जा रहा है। एक जानिब सदर जाते जाते इनके सर चढ़ गया, तो दूसरा चीफ जस्टिस भी इन्हें बख्शने के लिए तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी आइन और कानून का जो हथौड़ा अपने हाथ में उठाया है। चीखें जो हैं वो कहां कहां से बुलंद हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट कर रही हैं, और मरियम नवाज ट्वीट करती हैं कि जी इमरान खान के हक में ये मामलात हैं, और इमरान खान साहब जो हैं, बल्कि मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, और ये उन्हें नहीं, इमरान खान को अच्छा ना बना सकता है, ना ही उन्हें अच्छा बना सकता है। और इमरान खान साहब के हवाले से ये रिमार्क्स इतने गिरां गुजरे हैं नून लीग को, नून लीग के ऊपर बिजलियां बनकर गुजरे हैं। नून लीग के इन्होंने ऐसी, आप कह लें कि इनकी चीखें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हुआ है और इन्होंने क्या करना है। कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो ट्वीट इन्होंने किया है, कहती हैं कि सीजेपी प्लीडिंग फॉर आईके डजंट मेक आईके लुक गुड, इट मेक्स सीजेपी लुक बैड। यानी कह रही है कि जी इससे इमरान खान अच्छे नहीं नजर आ रहे कि ये जो आप वकालत कर रहे हैं इमरान खान की, मतलब आप इससे तकलीफ का अंदाजा करें। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं कायद है मुस्लिम लीग नून के, वो भी इसके ऊपर चुप नहीं रह सके और कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस तोशा खाना से अलकादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस इमरान खान को बचाने में लगे हैं, वो जानते हैं ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। ऑपोजिशन में सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया, इक्तदार में आकर भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये सारा बुग़्ज़ है, ज़ाहिर बात है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका जाकर उसने कहा जेल में नवाज शरीफ के कमरे से पंखा, एसी सब कुछ उतरवा दूंगा। धरनों के वक्त कहता था नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर घसीट कर निकालूंगा। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने करियर को दाव पर लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस को धमकी दिया कि आपका करियर दाव पे लगेगा। नवाज शरीफ का कहना था कि कौन नहीं जानता कि उसको लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को जेल में डालना है और इमरान खान को लाना है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ये इन लोगों का फैसला है। वो कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान ने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, उनके बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी सीनियर जज थे, उनकी गवाही से बड़ा क्या हो सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि जी मेरे टाइम पे तो मेरे साथ तो ये होता था, इमरान खान के हक में ये हो रहा है। चीखें जो हैं वो बुलंद हो चुकी हैं और यूं लग रहा है कि ताकतवरों ने भी इनकी जो रस्सी है ना वो कसी है, इनकी जो चूड़ी है वो कस दी गई है, और इनके नट बोल्ट जो हैं वो अच्छे खासे टाइट हुए हैं इन द पास्ट फ्यू डेज। और अब जो सदर मुमलिकत ने काम किया उसकी वजह से अब आप देखेंगे कि ये मजीद तिल मिला उठेंगे, इनके मंसूबे खाक में मिल रहे हैं। मसला सारा ये है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया है, और चूंकि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, सारे का सारा निजाम जो है वो आपको पता है कि किस जानिब जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में आज या कल मुलाकात की दावत दी गई है, इससे आगे नहीं। आज आना है, 100 बिस्मिल्लाह, सदर के दरवाजे ऐवान सदर के खुले हैं, 100 बिस्मिल्लाह प्लीज आए, कल तक आए। आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए
खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48 के सब क्लॉज 5 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। सदर ने कहा है कि सदर भाई, ये सदर के ऊपर आइन का ये एक सदर को जिम्मेदारी दी गई है, पाबंदी है, सदर ने अपना काम पूरा करना है, सदर ने 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देनी है। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। और इस सब के अंदर आप ये देख लें कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, इन्होंने जिस तरीके से तलब किया है और जिस तरह से इन्होंने बुलाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इससे पहले भी ऐसे मामलात हुए थे, पंजाब के मामले पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए नहीं, लेकिन उन्हें खत के अल्फाज के ऊपर बड़ी जारी बात है, उन्हें तकलीफ पहुंची, उन्हें ईजा पहुंचा, उन्हें बहुत दुख हुआ कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर ऐसे, भाई सदर रियासत का सरबराह है आप उस, और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले इलेक्शन कमीशन के ऊपर दाग हैं, ये दाग वो धो नहीं पाए जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती, ये सारी चीजें ये ऑन द रिकॉर्ड है। हम तो देखें हमारे लिए सबसे मुकद्दम क्या है, हमारे लिए सबसे मुकद्दम पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारों के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी के जुडिशल ऑर्डर्स जो हैं, उनसे ज्यादा हमारे लिए मुकद्दम तो कुछ भी नहीं हो सकता। उनके अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से सवालिया निशान खड़े किए गए, इलेक्शन कमीशन की बाइस के ऊपर बहुत से सवालात आए, इलेक्शन कमीशन के एक्ट्स ने बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर सवालात खड़े किए। ये बात मैं नहीं कर रहा, और मैं समझता हूं कि इदारों को गैर मुतनाज़र रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक इंतहाई अहम ऐसा इदारा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के जिस पे कोई तनकीद की सवाल ही ना हो, जवाब ही पैदा ना हो, दूर दूर तक सोच भी ना सकता हो कोई तनकीद का। तब मुआशरा तरक्की करेगा, तब पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ सकता है। लेकिन ये चीजें हैं, जाहिर बात है, हम सब देख रहे हैं, हम सबको समझ भी आ रही हैं। लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो अपना आखिरी तीर चलाया है, मतलब अब बात वहां तक नहीं है सदर के ऊपर कहा जा रहा है, वो सदर के जो वो सदर ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निकालने का कहा, उसमें कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से है, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स रुकी हुई हैं। अच्छा, उमैरा अरशद साहिबा जो हैं, उमैरा साहिबा जो हैं, जब उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, उमैरा साहिबा जो हैं जिन्हें सदर ने कहा 22वें ग्रेड की अफसर हैं, वो लग जाएं सदर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने माजरत कर ली। भाई वो माजरत करना ना करना एक सरकारी मुलाजिम का नहीं होता, आपको जहाँ पे पोस्ट किया गया आपने वहाँ पे काम करना है, लेकिन जाहिर बात है इस तरह से नहीं किया जाएगा। सदर को टफ टाइम दिया जा रहा है, और सदर के जो सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, उन्होंने भी खत लिख दिया है। लेकिन सदर मुमलिकत क्या पीछे हट रहे हैं? सदर मुमलिकत क्या अभी तक बैकफुट पे जाने के लिए तैयार? बिल्कुल भी नहीं। और आज सदर ने उसका अमली नमूना दे दिया। पहले तो हमें अंदाजा हो रहा था ना कि सदर डट गए हैं, सदर जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बिल्कुल इस वक्त आइन और कानून का डंडा जो उनके हाथ में है वो उठाए हुए हैं, और वो छड़ी वो अपने हाथ से रखने के लिए तैयार नहीं है। तो सदर मुमलिकत ने आज उसका सबूत दे दिया है, अमली कदम उठा लिया है, और इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ी मुश्किल, और ये कल को देखें रिकॉर्ड की दुरुस्तियां हो रही हैं, करना इन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन सदर इन्हें फंसा रहे हैं क्योंकि ये आइन और कानून से इधर उधर होंगे, सदर इनके आगे फील्डिंग लगा रहे हैं। कल को जब अदालतों में मामला जाएंगे ये खत लगे होंगे कि सदर ने अपना हिस्सा डाल दिया था, ये गलती कहां पर थी, कौन आइन के बरखिलाफ जा रहा था, कौन आइन शिकनी कर रहा था, ये हर चीज तारीख का हिस्सा बनेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।